इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अभी भी इमरान खान मौजूद हैं और इमरान खान को अब दूसरे कमरा अदालत में पेश किया गया है, जहां पर इमरान खान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में पेश हुए हैं। और बताया जा रहा है कि ये कौन सा मुकदमा है ये भी नहीं मालूम, बहुत से नामालूम मुकदमात हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि आज उन तमाम मुकदमात में इमरान खान प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और इसी सिलसिले में इमरान खान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में पेश हुए हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर उनके साथ मौजूद हैं और वकील का बताना था कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने वकालतनामे और बयान हलफी पर एतराज उठाया है। इंतहाई गैर मामूली हालात में यह सारा अमल हो रहा है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि एतराजात को दूर करके दरखास्त पर नंबर लगवाएं। और इसी सिलसिले में इस वक्त समाअत में वक्फा है और वकला भी मौजूद है इमरान खान के। इसके अलावा इमरान खान के लिए सख्त सिक्योरिटी भी यहां पर तैनात है, यानी कि इस्लामाबाद की पुलिस जिनकी जानिब से कहा गया था कि वो जिम्मेदारी लेते हैं इमरान खान की सिक्योरिटी की, उसकी भी भारी नफरी यहां पर मौजूद है। और रेंजर्स की भारी नफरी भी इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के तहफ्फुज़ के लिए मौजूद है। इससे कबल इस्लामाबाद ही हाईकोर्ट में इमरान खान ने सुबह गुफ्तगू की थी अपने वकील से। उन्होंने कहा कि मैं खबरदार करता हूं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो वापस से वही हालात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही रद्द-ए-अमल आएगा। इमरान खान ने वकील हामिद खान से बात करते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो। साथ ही साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा हाईकोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कि इस सारे अमल में जंगल का कानून है और ऐसा लग रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ इस पर नाला हूं और अगर इक़्तिदार में आए तो किसी को डिनोटिफाई नहीं करूंगा, ना ही इंतकामी कार्रवाई करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मुल्क में आईनी और कानून की बालादस्ती ही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5000 कारकुनान को पकड़ा गया है, 40 लोगों की जानें ली गई हैं, वो हमारे लोग हैं। ये कहते हैं मुझे रिलीफ दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो सलूक किया गया है ऐसे लगता है कि जंगल का कानून है। समाज से मुताल्लिक भी बात कर लेते हैं। अफजल जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। अफजल, अब कितना टाइम लगेगा मजीद इस समाअत शुरू होने में? जी अफजल जावेद, गालिबन लीगल रिक्वायरमेंट है, ओके, तो लीगल टीम है वो उनको दूर करने की कोशिश है और अब से कुछ देर के बाद बताया जा रहा है समाअत दोबारा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इंतहाई अहम जो समाअत इससे कबल हुई थी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में, तो उन्होंने एक बड़े अहम रिमार्क दिए जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि उन्होंने इस समाअत के दौरान कहा कि क्या इस इहाते अदालत से जो गैर कानूनी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी क्या उसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये उन्होंने सवाल पूछा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और साथ ये भी सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामान की जो तोड़ फोड़ की है उसका जिम्मेदार कौन है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत से इस वाक़े की माज़रत की। उन्होंने कहा कि ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए था और उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि हम इमरान खान को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि आप इमरान खान को क्या सिक्योरिटी फराहम करना चाहते हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, इनकी जिंदगी को संगीन खतरात लाहक है और हम चाहते हैं कि इनकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। साथ साथ रिमार्क्स में मियां गुल हसन औरंगजेब ने कोई इंतहाई अहम रिमार्क थी। उनका ये कहना था कि इतनी बेताबी हमें नजर आ रही थी कि किस अंदाज से ये लोग आए और कानून तोड़कर इहाते अदालत से इमरान खान को गिरफ्तार करके लेकर चले गए और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वो लोग कितने बेचैन नजर आ रहे थे। ये इंतहाई अहम रिमार्क जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से दौरान समाअत दिए गए और इस वक्त इमरान खान जो है अब दूसरी अदालत में मौजूद हैं, जिसकी समाअत जो लीगल पटिशन है उसकी समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कुछ देर बात करेंगे। ठीक, अफजल जावेद ये भी जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत जब मंजूर की, इसके बाद इनके वकला का क्या कहना था? मजीद दीगर जो नामालूम मुकदमात हैं उनमें भी अब जमानत की कोशिश की जा रही है, तो इस पूरे अमल पर जो आज हुआ और जो मुकालमा हुआ जजेस का भी, तो इस दौरान क्या कहना था वकला का? हाँ जी, देखें, आज जब ये समाअत शुरू हुई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से कबल जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज के सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन में जब समाअत शुरू की तो इमरान खान के वकील जो ख्वाजा हारिस है उन्होंने अदालत के रूबरू पेश हुए, अदालत को तमाम वजूहात से बताया कि नैब की जानिब से इमरान खान को जो एक वाहिद नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब भी इमरान खान की जानिब से दे दिया गया था, लेकिन नैब की जानिब से कोई दूसरा नोटिस इमरान खान को मौसूल नहीं हुआ। अगर दूसरा नोटिस जारी किया गया था वो इमरान खान को नहीं मिला, लिहाजा अदालत की जानिब से इत्तला की गई थी कि
जो नैब की जानिब से जारी नोटिस है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। और अदालत से ये बार बार इस्तदा की गई कि जो नैब ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया वो भी इमरान खान से इन तमाम मामला से ला ताल्लुक रहे हैं और इमरान खान को भी नहीं पता कि लेकिन इस दौरान नैब का ये मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान जवाब नहीं देते थे, इस पर वकला का क्या कहना था? जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है सरदार मुजफ्फर बासी वो अदालत के रूबरू पेश, उन्होंने कहा कि जो नामजद मुल्ज़मान है वो नैब से तामुन करने से इनकारी था और इस एक केस में दीगर जो मुल्ज़मान उन्होंने नाम लिया, जुल्फी बुखारी का नाम लिया, शहजाद अकबर का नाम लिया, मोहम्मद मियां सोमलू का नाम लिया। उन्होंने बताया कि वो उन्होंने तामुन किया लेकिन जो शहजाद अकबर है वो इख्तियारी है, मफरूर है, वो पेश नहीं हुए। लेकिन इमरान खान को जब तलब किया गया इमरान खान नैब से तामुन करने से इनकारी रहे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये चीज वाज़ेह कर दी कि इमरान खान को नैब की जानिब से सिर्फ एक नोटिस मिला था जिसका जवाब इमरान खान ने दे दिया था, उन्हें उसके बाद कोई दूसरा नोटिस नहीं मिला। और जो नैब की इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन में जो तब्दील हुई उसकी भी जो तफसीलात उन्हें मीडिया के जरिए इल्म मिलेगी। और इमरान खान भी जो है इसी केस में अपनी जमानत करवाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए थे जहां बायोमेट्रिक करवाते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी को तो गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत से भी इज़्ज़ा है कि इस नोटिस को मुअत्तल किया जाए, जिस पर 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने इमरान खान को जो है 2 हफ्तों की जो है प्रोटेक्टिव बेल दे दी है। और अब 2 हफ्तों के बाद देखेंगे कि अब मजीद जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्म जारी किया जाता है उसमें क्या हुक्म सादर फरमाया, क्योंकि बड़ा कानूनी और आईनी नुक्ता यह है कि जो इस्लामाबाद की किताब अदालत की जानिब से इमरान खान का 8 रोजा जो जिस्मानी रिमांड नैब के हवाले किया गया था वो भी अब उसकी क्या हैसियत रहेगी, उस ऑर्डर को कैसे रिवर्स किया जाएगा, उसका भी इदराक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने हुक्मनामे में जरूर करेगी। नहीं, अगर यहाँ पर मुकालमों के दरमियान ये बातचीत हुई है जो आप बता रहे हैं कि इंक्वायरी कब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई ये नहीं पता चला और ना ही इसके हवाले से इमरान खान को बताया गया, ना ही किसी किस्म का नोटिस भेजा गया कि अब आपकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो रही है, इस तरह हुआ, क्या नैब ने इस बात का जवाब दिया? जी बिल्कुल, जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर बासी हैं और ख्वाजा हारिस की जानिब से जो आर्गूमेंट किए गए थे और उन्होंने बिल्कुल रेलेवेंट आर्गूमेंट किए और अपनी जो नैब का नोटिस आया था और उसका जो जवाब दिया था वो भी तमाम चीजें जो दस्तावेजात हैं उन्होंने अपनी दायर पिटीशन में जो अदालत के सामने रखी थी। और उन्होंने बार बार यही सवाल उठाया कि अगर कोई दूसरा नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस की तामील करवाई गई है, वो रिकॉर्ड जो है हमारे सामने रखा जाए ताकि हम भी आगाही हासिल कर सकें कि उस नोटिस की तामील कैसे करवाई गई है और किसने उस नोटिस को वसूल किया है। लेकिन उसका कोई वाज़ेह दो टोक जवाब नैब की जानिब से नहीं दिया जा सका, जिस पर अदालत ने जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं नैब के उसको रोस्टम पे बुलाया और उनसे सवाल किया कि ये तफ्तीश को किस तरीके से कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। जिस पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अभी तफ्तीश का अमल जारी है, जिन जिन मुल्ज़मान को बुलाया गया उनमें से चंद मुल्ज़मान पेश हुए हैं और कुछ मुल्ज़मान पेश नहीं हुए जिसमें इमरान खान भी शामिल है। जिस पर अदालत ने ये अपने रिमार्क्स में कहा कि लगता यह है कि जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करना है वो बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हैं। अदालत ने ये रिमार्क देकर कहा कि अदालत जो है इस नैब के केस में इमरान खान को 2 हफ्ते की अबूरी जमानत देने का हुक्म जारी करती है। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस पर नैब का क्या मौक़िफ़ था, क्या नैब के भी कुछ मज़ीद दलाइल सुने? देखिए, सरदार मुजफ्फर बासी की जानिब से कोशिश की जाती रही है कि अदालत की जानिब से जो नैब का मौक़िफ़ है वो खुलकर अदालत के सामने बयान किया जाए। और उन्होंने अदालत को बताया कि जो अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का केस है वो उसमें नैब की जो प्रोसीडिंग है वो कानून के मुताबिक की गई है और जो इंक्वायरी को जो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का भी तरीकाकार है वो भी कानून के मुताबिक मुकम्मल कर लिया गया। और इमरान खान को जो नोटिस जारी किए गए उसमें इमरान खान जो है ताउन करने से इनकारी रहे, जिस पर नैब कानून के मुताबिक ये चीज वाज़ेह होती है कि इमरान खान जो बतौर एक्यूज बुलाया गया था वो एक क्राइम ऑफेंस कर रहे हैं, नैब से ताउन करने से इनकारी है। तो लिहाजा अदालत जो है इमरान खान की दायर दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दे, लेकिन अदालत ने नैब की सजा को मुस्तरद कर दिया और इमरान खान को 2 हफ्ते की अबूरी जमानत देने का हुक्म जारी। अच्छा अफजल जावेद, इस मौके पर नैब का जो रिमांड से मुतालिक फैसला था अब वो क्या हैसियत रखता है, क्या वो अंडू हो गया इस पूरे फैसले के बाद? देखिए, नैब के जो अफसरान जिनसे मेरी बात हुई, खासतौर पर प्रोसिक्यूशन टीम से मेरी जो बात हुई, तो मैंने उनसे ये कॉन्स्टिट्यूशन सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको जो है नल वाइड डिक्लेयर कर दिया गया कल के रोज और जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। तो आज के अब नैब क्या करेगा, नैब किस तरीके से इस सारी प्रोसीडिंग को अंडू होगा, तो और काफी मायूस चेहरे मुझे उनके नजर उनका ये कहना था कि अब हमें इंतजार है, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से भी इसी केस में इमरान खान को 2 हफ्ते की जो प्रोटेक्टिव बेल है वो दे दी गई है। अब जैसे ही कोई तहरीरी हुक्म
2 रुकनी बेंच की जानिब से जारी करेगा। उसमें जो भी हुक्म होगा उस हुक्म पर नैब अमल दरामद करेगा। ठीक है आसिफ, आपसे अफजल आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आज एक यकीनी तौर पे एक अहम फैसला भी है और इमरान खान के लिए भी एक बड़ा रिलीफ मिला है। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से है। सो मज़ीद अब भी प्रोसीडिंग जारी है और मज़ीद वो रिलीफ चाह रहे हैं, यकीनी तौर पर मिल भी जाएगा। सो क्या समझते हैं कि आज की जो रिलीफ थी वो कितनी अहम थी, क्योंकि 9 तारीख के बाद के केसेस का कहा है, पुलिस सब भी बाहर मौजूद है और ये इतलाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद तक होगा। ये दुरुस्त फरमाया आपने कि एक तो गैर मामूली रिलीफ मिली है इमरान खान को गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आम तौर पे ऐसा नहीं हुआ होता। अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी मुल्ज़म का रिमांड हो जाए 8 दिन का या किसी भी एक मुद्दत का, और उसके बाद फिर उनको इस तरह से उनको पहले गिरफ्तारी से रोक दिया जाए और फिर लोअर कोर्ट को यह हिदायत की जाए कि वो मुकदमा सुने वहाँ से जहाँ से ये सिलसिला खत्म हुआ था, और उसके बाद फिर एक ही रोज में कई मुकदमा जो है वो सुने जाए और मुसलसल उनको रिलीफ मिले। तो एक तो ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उनकी हदूद क्या है, तो जाहिर है चारों सूबों की, गिलगित की, बल्तिस्तान की, आजाद कश्मीर की अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं और उन सब के दायरा कार जो है अपने जो उनका सूबा है मुतलका उस तक महदूद है। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट का कोई फैसला है तो जाहिर है उसकी जुरिस्डिक्शन लाहौर हाई कोर्ट का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो उसी हदूद तक है जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। तो यहाँ पर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं या हो चुके हैं या आइंदा भी हो सकते हैं, उन पर तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया है। जो नैब का मुकदमा है जिसमें अल कादिर ट्रस्ट वाला मामला है उसमें भी उनको रिलीफ मिल गई है, कुछ और मुकदमात में मिल गई है। लेकिन और बहुत से ऐसे मामलात हैं, हम सारा हाइपोथेटिकली या एक मफरूम की बुनियाद पर बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो मुख्तलिफ केसेस में जजेस बनी हुई हैं उनमें भी मुख्तलिफ तारीखों में शामिल तफ्तीश होने के लिए मुतलका थानों की तरफ से नोटिस जारी होते रहे हैं। इसके अलावा लाहौर में या मुल्क के बाद दीगर हिस्सों में, मैं कम से कम पंजाब में तो कह सकता हूँ कि पंजाब में मुख्तलिफ ऐसे मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब को या तो नामजद किया गया या उनमें उनको ज़ेर तफ्तीश रखना मकसूद है, या फिर ये है कि GIT जो है वो बनी हुई है वो भी तलब करती रही है माजी में। हम एक बात मफरूज़े की बुनियाद पर कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर जब तक उन मुकदमात में कोई ऑर्डर ना आ जाए, कोई डायरेक्शन ना आ जाए मुतलका कोर्ट्स की, मुतलका जिनकी जुरिस्डिक्शन है, तो वो किसी भी मुल्ज़म को, अगर हमें इमरान खान साहब का नाम ना मिले तो किसी मुल्ज़म को भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर मुतलका अदारा या तफ्तीशी एजेंसी को बंदा मतलूब हो या वो समझते हो कि ये मामला इस स्टेज पर पहुँच गया है कि अब उनको तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर ये कि मुतलका अदारे को ये मालूम हो, इस बात इस नतीजे पर पहुँच जाए कि बार बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़म जो है वो नहीं आ रहा या तावन नहीं कर रहा या एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहा है, मुतलका फोरम के पेश नहीं हो रहा, फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब हम ये जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से बात करें तो चूंकि हमने सुना है, हमने हमारे रिपोर्टर जो है उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस की कोई नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी हाई कोर्ट में मौजूद है, उनका अपना एक दायराकार है। दूसरी तरफ जो है हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि इमरान खान साहब की हिफाजत की जाए, उनको जहाँ वो जाना चाहे वहाँ मुंतकिल किया जाए और रियासत उनको सिक्योरिटी दे। तो इस वक्त 2-3 चीजें डेवलपमेंट जो है साथ साथ चल रही हैं। जो जस्टिस गुलशन साहब की अदालत थी वहाँ से रिलीज मिल गया। अब इस वक्त जो है मुकदमा ज़ेर बहस है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में। अब हो सकता है कि इसके बाद कुछ और मुकदमात भी हों जिससे उनके वकला को बाकायदा कोर्ट से रिव्यू करना पड़े। अभी थोड़ी देर पहले मैं फैसल चौधरी साहब जो उनके वकील हैं उनकी गुफ्तगू सुना था किसी TV चैनल पर, तो वो कह रहे थे कि 1 से ज्यादा मुकदमात हैं जिन पर भी हमने रिव्यू करना है अदालत से। तो देखते हैं अभी आने वाले चंद घंटों में क्या और मुकदमात में रिव्यू करना पड़ता है, और जब वो और मुकदमात में रिव्यू करते हैं तो उन मुकदमात में अगर उनको रिलीज मिलती है तो उस रिलीज की जो है वो जुरिस्डिक्शन क्या होगी, ये सारी चीजें अगले चंद। सही। तारिक साहब, अल कादिर ट्रस्ट केस की जो आज समाअत हुई और जो मुकालमा हुआ, यानी कि नैब की जानिब से जो दलाइल पेश किए जा रहे थे और उनकी जानिब से ही बताया जा रहा था